जो संगठन की मांगे हैं उन्हें आप 31 दिसंबर 2023 तक पूरा करें, अन्यथा शिक्षक आंदोलन करने को विवश होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा 20 जनवरी को भूख हड़ताल का आह्वान किया गया है और साफ तौर पर बिहार सरकार से भी मांग है। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के वर्किंग प्रेसिडेंट है मनोज कुमार। सर, किस लिए आप लोग 20 जनवरी को हड़ताल करने जा रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने पूर्व में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सहित जितने भी संबंधित लोग हैं, माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय अपर मुख्य सचिव, सारे लोगों से अनुरोध किया था कि शिक्षा हित में जो संगठन की मांगे हैं उन्हें आप 31 दिसंबर 2023 तक पूरा करें, अन्यथा शिक्षक आंदोलन करने को विवश होंगे। लेकिन सरकार ने मांगे पूरा करना तो दूर, बिल्कुल किसी तरह का कोई सुध नहीं ली। तो हम लोग सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए 20 जनवरी 2024 को गर्दनीबाग पटना में बिहार विधानमंडल के सामने मुंह पर काली पट्टी बांधकर लोकतांत्रिक ढंग से भूखे रहेंगे और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का काम करेंगे। और हमारी जो मांगे हैं उसमें प्रमुख हैं कि बिहार विद्यालय विशिष्ट अध्यापक नियमावली जो सरकार बनाई है, उस नियमावली में परीक्षा लेने की बात लोग कर रहे हैं। परीक्षा लेकर दूसरे जिलों में भेजने की बात जो कर रहे हैं, यह न्याय संगत नहीं है, वह ऐच्छिक होना चाहिए। ये हमारा प्रथम मांग है। हमारा मांग है कि आप सारा चीज केंद्र का लागू करते हैं, एनसीएफ 2023 लागू करने की बात करते हैं। 7.25 घंटे पढ़ाई प्रारंभिक विद्यालयों में, 8 घंटा 35 मिनट माध्यमिक विद्यालयों में। तो जब आप सब चीज केंद्र का लागू करते हैं तो शिक्षकों को वेतनमान भी केंद्र का आप दें। साथ ही साथ हमारे जो स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक हैं, जिनको कि सरकार राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रही है परीक्षा लेकर, तो दर्जा तो देगी लेकिन उन्हें नेशनल पेंशन स्कीम से आच्छादित करेगी। और हमारे कई शिक्षक तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और कई सेवानिवृत्त होने वाले हैं। 1-2 साल में काफ़ी संख्या में शिक्षक सेवानिवृत्त होंगे, तो उनको नेशनल पेंशन स्कीम से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमारी मांग है सरकार से कि बिहार राज्य में शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। साथ ही साथ जो भी नियम अधिनियम से परे सरकार ने बहुत सारा आदेश किया है, बहुत सा ऐसा आदेश है जिसका हम तहे दिल से समर्थन करते हैं, लेकिन जो नियम अधिनियम से परे आदेश है उसको अविलंब रद्द करे। जैसे कि टोला सेवक तालमी मरकज से विद्यालय का निरीक्षण कराना, समय सारणी में जो है सुधार करे, और जो ये दे दिया कि ग्रीष्मावकाश में भी शिक्षकों को छुट्टी नहीं मिलेगी, उन्हें विद्यालय में काम करना है, तो काम आप करवाइए, उसके बदले विद्यालय को शिक्षकों को ईएल दे दीजिए, जो कि विश्रामावकाशी विभाग के चलते हमको मिलता है समर वैकेशन का लाभ। लेकिन यदि आप उसमें काम कराना चाहते हैं तो उसके बदले आप कुछ देंगे न। यानी कि के पाठक भी जिस तरह से नए नए फरमान जारी कर रहे हैं, उसके लिए भी आपने नीतीश कुमार को अपना बात कहा था, इसके खिलाफ भी आप जो है भूख हड़ताल पर रहिएगा 20 जनवरी? जी हाँ, हमने तो किसी खास पदाधिकारी को के प्रति हमारे मन में कुछ नहीं है। लेकिन पाठक साहब तो माननीय मुख्यमंत्री उनके इशारे पर चलते हैं और चल रहे हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री को भी, साथ ही साथ बिहार के माननीय राज्यपाल को और महामहिम राष्ट्रपति को भी हमने इस संबंध में सूचित किया है कि बिहार में बहुत सारे काम हो रहे हैं जो नियम अधिनियम से परे हो रहे हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति यदि संगठन का सदस्य बनता है उस पर कार्रवाई, बयान देता है उस पर कार्रवाई, जबकि ये सब चीजें मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है इस देश में, और मौलिक अधिकार को शिथिल करने का किसी को अधिकार नहीं है, यहां तक कि भारत के संसद को भी नहीं है। तो और कोई पदाधिकारी इस तरह का पत्र यदि जारी कर देता है तो बिल्कुल गलत है।
कितने का संख्या में आप लोग आ रहे हैं सर? जिस तरह से आप लोग 20 जनवरी को आह्वान किया है, आपने 31 दिसंबर को सरकार को पत्र लिखकर भी आपने सूचित किया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। अब 20 जनवरी को उतर रहे हैं, तो कितने संख्या में आप लोग शिक्षक पटना में एकजुट हो रहे हैं? देखिए, पटना में हजारों हजार की संख्या में आएंगे शिक्षक, और यदि लाख में भी पहुंच जाए संख्या तो वो कोई अनहोनी नहीं होगी, क्योंकि शिक्षक में काफी रोष है। रोष है एक तो कि आप ठीक है बीपीएससी से बहाली कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, करिए। आप सुदूर क्षेत्रों में आप आवासन की कोई व्यवस्था नहीं किए हैं, भेज दे रहे हैं। वेतन आप केंद्र के अनुरूप करना चाह रहे हैं पोस्टिंग कि जहां मन है वहां, लेकिन केंद्र में तो आवासन की व्यवस्था है शिक्षकों के, विद्यालय परिसर में आप उसकी कोई व्यवस्था नहीं करते, और वहां का जो है सो आप कैरिकुलम लागू करना चाहते हैं। तो इससे शिक्षकों में काफ़ी रोष है, और विशेष तौर पर जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं, जिनको कि यहाँ वहाँ बदलना और दूसरे जो मनमानी ढंग से समय सारणी बनाना, छुट्टी निरस्त कर देना, किसी शिक्षाविद से बिना राय लिए हुए, शिक्षक संगठन से बिना बात किए हुए सारा आदेश जारी करना, इससे हमारे शिक्षकों में काफ़ी रोष है। इसलिए काफी संख्या में शिक्षक पटना पहुंचेंगे। इससे डर नहीं लग रहा है कि जिस तरह से आप लोग विरोध बताएंगे, फिर कहीं ना के पाठक एक्शन दिखा दें और फिर कार्रवाई कर दें, शिक्षक को सस्पेंड कर दें? डर तो नहीं है क्योंकि अब बड़ी संख्या में आप लोग एकजुट होइएगा? देखिए, हम लोग लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करने का देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार है, और हम लोग उस अधिकार का प्रयोग करेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी कार्यक्रम, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का जो भी कार्यक्रम होता है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से होता है, और जब हम शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम करेंगे तो हम डरेंगे। ताकि छुट्टी दिया जाएगा शिक्षा विभाग के द्वारा? कहीं अगर बिना छुट्टी लिए हुआ आए तो कहीं के पाठक का कलम चल गया तो डर नहीं है? नहीं, वो संगठन से जाता है, ऐसा छुट्टी की व्यवस्था करके हमारे शिक्षक आएंगे। ऐसा नहीं है कि हमको विद्यालय पूर्णतः बंद कर देना है और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना है, उसके लिए लोग आ रहे हैं। हमको कोई शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त नहीं करना है, हमें तो सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना है। के पाठक देखा जाए एक्शन में दिख रहे हैं, कहीं कहीं कार्रवाई नहीं हो जाए, ऐसे डर नहीं? सुनिए, के पाठक कह के लोगों ने किसी व्यक्ति को हाईलाइट से शिक्षक विभाग का एसीएस वही है, वही फरमान जारी कर रहे हैं। के पाठक नहीं कहिए, एसीएस हैं, वो अपना कर रहे हैं, वो अपना काम करेंगे। शिक्षक और शिक्षक संगठन अपना काम करेगा। और के पाठक की जहां तक बात है तो उन्होंने बहुत सारे अच्छे आदेश भी जारी किए हैं और कुछ अच्छा भी किए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल वो नकारात्मक बातें ही किए हैं, लेकिन जहां पर उन्होंने अलोकतांत्रिक काम किया, और जो हमारा मुख्य विषय है हमारा जो मूल मांग है कि हमारा समझौता है बिहार सरकार से कि जो केंद्र देगा वो हम बिहार में देंगे शिक्षकों को, तो हमको तो केंद्रीय वेतनमान का जो मांग है और पुरानी पेंशन का, शिक्षकों के सेवानिवृत्ति को बढ़ा के 62 वर्ष करने का, हमारा तो उस ओर है। के पाठक तो ठीक है, जो संविधान से इतर आदेश कर रहे हैं, जो नियम अधिनियम से ऊपर जाके आदेश कर रहे हैं, या यूं कहिए कि जो एजुकेशन कोड है उससे इतर आदेश कर रहे हैं, तो उसके प्रति हमारा विरोध है, लेकिन किसी व्यक्ति के प्रति संगठन का कोई विरोध नहीं है। तो क्या कुछ कर रहे थे बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के जो वर्किंग प्रेसिडेंट है मनोज कुमार, आपने सुना। लेकिन जिस तरह से जो बिहार सरकार को उन्होंने 31 दिसंबर को अल्टीमेट दिया था कि हमारी मांग को सुनी जाए, लेकिन नहीं अगर सुनी गई तो इसको लेकर 20 जनवरी को तमाम जो बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के जो शिक्षक हैं, संगठन के जो शिक्षक हैं, वो पटना के गर्दनी बाग में भूख हड़ताल करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जब ये शिक्षक सड़कों पर उतरते हैं तो क्या कुछ सरकार इस पर फैसले लेते हैं। तमाम खबरों में नीश के साथ